अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शलवार कमीज़ की कटिंग आपको इंशाल्लाह बतलाऊँगा। तो सबसे पहले जो है आप लोगों की खैरियत, इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है और अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शलवार जो है चालीस इंच शलवार है और ये इसके जो है ये पांचा जिसको कहते हैं देसी लफ्ज़ों में, और दूसरी जो है ज़बान है इसकी टेलर की ज़बान में बाला भी कहते हैं, बाला कुंदा यानी कुंदे जो हो गए इसकी ज़बान है, इस्तेमाल में होती है टेलर की ज़बान में। सादा ज़बान में पौंचा कहते हैं, उसके बाद कलियाँ कहते हैं। अच्छा जी, ये कमीज़ है 44 इंच इसकी लेंथ है। घेरा इसका जो लूजिंग है 32.5 इंच। हैवी वेट माशाल्लाह खैरियत से बंदा है ये। तो पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये मेरा जो है ऑर्डर का काम होता है, उस पर ही मैं वीडियो बनाता होता हूँ। तो इंशाल्लाह अब इस वीडियो के बाद आपके पास सिलाई की जो है, स्टिचिंग की जो है वो वीडियो आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जी 32.5 इंच घेरा है, 1 इंच का लूजिंग मैंने रखी है, सिलाई का जो हक है इसका, और लेंथ इसकी है 44 और इसको जो है ना 2 इंच फालतू रखा हुआ है और इसको चवालीस की ये दो लेंथ हैं, ये देख लें जी। 46.5 एक्स्ट्रा थोड़ा काटा हुआ है ये 42 के 44 और जमा 2 यानी 46 इंच। 46 इंच की लेंथ है। अब इसका कंधे का निशान, इसके लूजिंग जो है वो 32.5 इंच है। अच्छा जी, ये इसका कंधे का निशान जो है यहाँ पर हमने 9 इंच देना है और ये इसका वेस्ट कमर जिसको कहते हैं 17 इंच, और घेरे का जो निशान है वो 24 भी होता है, 25 भी होता है, क्योंकि ये वेट है इसका। ये 25 इंच का जो है ना इसका निशान लगेगा। इसके 4 निशान होते हैं जी। मेन 4 निशान हैं इसके, लेकिन 5वां निशान यहाँ होता है। उसकी
ये देखें जी, 1 2 3 4 और ये लेंथ का निशान 5। और ज़रूरी जो 4 निशान होते हैं ये 1 2 3 4। लेंथ वाला निशान वैसे कट जाता है, उसकी लेंथ पे होता है, लेकिन ये है कि वो एहतियात होनी चाहिए। शोल्डर इसका 19.5 है, हमने 19.5 का ही इसका निशान देना है, 19.5 का ही निशान देना है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसको अंदर जो हमने इसकी शेप के लिए 1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ये हेल्दी ना होता, नॉर्मल नाप होती, तो फिर ये 1.25 इंच भी आ सकती थी। ये देखें जी, 16.25 इंच का ये निशान दिया है। इसकी साइज़ जो है ऊपर से नीचे इक्वल ही है, एक ही साइज़ है, एक जैसी साइज़ है। ये देखिए, ये निशान आप लोगों के समझाने के लिए, ये देखें, ये 1 इंच आपने यहाँ से इसको, क्योंकि फ्रंट इसका छोटा होता है, बैक बड़ी होती है। अगर फ्रंट और बैक बड़ी हो तो सामने इस जगह पे सलवटें होती हैं, कमीज़ पहनी हुई बुरी लगती है। तो ये इसका शोल्डर का डोन जो है इसका, ये 2.25 इंच है, 2.5 इंच है, 2.25 इंच है। कटिंग हर मास्टर की, टेलर मास्टर की अलग है, वो एक जैसी नहीं है। और जैसे यहाँ फ्रंट काटेगा उसी हिसाब से बैक काटेगी। अगर यहाँ 2.25 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच जो रखते हैं लोग, 3 इंच भी ले जाते हैं, लेकिन फिर बैक को भी उसी इतबार से उन्होंने वो करना होता है। गला इसका 18 इंच है और ये 3.25 इंच का निशान। यानी आपने 5 पे तकसीम करें तो ज़्यादा होगा, लेकिन इसको पट्टी लगने के बाद देखना पड़ेगा। ये देखें जी, कंधा इसका देना जी 12.25 इंच। ये आपने पैमाइश देखनी, ये देखें, ये आपको ये आप ये देखें, ये 12.25 इंच। अगर इसको हमने 9 इंच की जगह पे ज़्यादा नीचे ले आते तो कंधा बड़ा हो जाता, अगर ऊपर ले आते कंधा तंग हो जाता। बाद में इसकी जो पॉकेट के निशान होते हैं वो मसाइल पैदा करते हैं। फिर वो जो कारीगर कटिंग सिलाई वाला जो उसको उड़ा देता है कंधा बड़ा करने के लिए, फिर वो पॉकेट ऊपर हो जाती है और पहने हुए दिक्कत पैदा होती है हाथ के इस्तेमाल में। बिस्मिल्लाह। मेरा जो समझाने का जो स्टाइल है, तरीक़ाकार है, वो है बिल्कुल सिंपल। मैंने कभी भी काम को मुश्किल अंदाज में नहीं किया और ना ही किसी को जो आगे अपने किसी को टीचिंग की है, किसी शागिर्दों को, तो कभी भी मैंने उनको इस अंदाज़ में काम नहीं समझाया, इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। 1-2 दोस्तों के कमेंट्स आए थे, वो कहते हैं जी आप स्केल की जो है ना कटिंग हम समझाएं। स्केल की कटिंग इंशाल्लाह वो अभी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो समझाऊंगा और तफसील से समझाऊंगा। ये देखें जी, ये आपके फ्रंट के निशान, उम्मीद है नज़र आ रहे होंगे। ये आपको अब जो है असल चीज़ अब समझानी है। 19.5 इंच के ऊपर मैंने इसे काट दिया था, अब ये 19.5 से कम है। यार वो निशान नीला निशान को ये नीले निशान से की वजाहत जो है ना ये क्लियर हो जाएगी। ये देखें,
ये 19.5 इसका निशान है। ये इसकी सिलाई का हक है। ये फ्रंट का ये आप अंदाज़ा कर लें, इसको कम किया है। सामने तख्ती जिसको कहते हैं हम हमारी ज़बान में, और वैसे देसी लफ्ज़ों में इसको सामना फ्रंट कहते हैं। तो ये सामने का हिस्सा छोटा होता है। बैक साइड से जो है ना, वो जो शोल्डर होता है, वो ये चीज़ हिस्सा जो होता है ये हल्दी होती है, ये चीज़ छाती कम होती है। फ्रंट से कभी भी नापेंगे इस जगह से ये कम होगा। कोट हो, बेस कोट हो, शेरवानी हो, शलवार कमीज़ हो, कोई चीज़ भी हो, ये फ्रंट इसका छोटा होता है। अब इसको जो है ना, जो मेरा फार्मूला है उसके मुताबिक ये आपने आधा इंच ये आपने निशान दिया इधर, और इस फार्मूले के मुताबिक 1 इंच आपने यहाँ निशान दिया। ये आप ये देखेंगे, ये चीज़ है जी, इसको आप चेक कर लें। और ये आपको बैक समझा दूँ, ये देखें, ये बैक 12.25 इंच, फ्रंट दोनों बराबर हैं। ये देखिए, ये बैक का इसको क्यों बड़ा रखते हैं सामना, पिछली बैक साइड जो होती है कंधे की, ये नीचे का हिस्सा जो होता है ये वज़नी होता है, भारी होता है, और ये सामना जो है ना कम होता है, इसलिए इसको बढ़ाने से आपका फ्रंट बैक बराबर हो गया। यहाँ पर एक पैर की सिलाई चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेडीज़ काम के अंदर कपड़ा छोड़ा जाता है, जेंट्स काम में कपड़ा काटा जाता है, इसको ज़्यादा नहीं रख सकते। ये देखिए, ये इसकी मैंने इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसके बैक को मैंने आधा इंच छोटा किया, क्योंकि कभी भी कोई छाती उठा के छाती झुका के नहीं चलते, छाती उठा के चलते हैं, बैग पीछे से गिर जाती है। इसका यानी बिल्कुल सिंपल ही जो है ना आपका तरीका है। इसको बैग को आप अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो इसको एक और तरीका है, वो ये है कि फ्रंट आप नीचे कर लेंगे, वो भी एक तरीका है। इसको ऊपर कर लें, लेकिन बिल्कुल सिंपल जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। बैक को आपने नीचे से आधा इंच, क्योंकि हम कटिंग करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, काम करते हुए करते रहते हैं, लेकिन जो समझाने का तरीका वो ये देखें जी, ये 5 इंच और ये पॉकेट का निशान 7.25 इंच, कम से कम 7.5 हो, लेकिन कम से कम 7.25 इंच होना चाहिए, जो नॉर्मल जो हाथ का वो है। इधर 4 इंच ये कम से कम 4 इंच। ये जो टुके लगाने हैं ये पूरे आपका जो निशान है उसी के मुताबिक, उससे आगे नहीं जाएं और पीछे भी ना रहें। ये आपका जी फ्रंट बैक कट गया।
जब आस्तीन काटेंगे, आस्तीन का कपड़े को पहले थोड़ा सा सीधा कर लें। आप लोगों की मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे हौसला अफजाई करते हैं मेरी, और मेरे चैनल को आप पसंद भी करते हैं, मुझे कमेंट्स भी करते हैं। अभी तक मैं इस बात पे आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है। और मेरा मकसद ये है कि जो इल्म है मैं वो जो मुझे आता है, जो मेरी नॉलेज में है, मैं इसको आने वाली नस्ल में इसको तकसीम कर दूं। और यही चीज़ सबकी सोच होनी चाहिए। और इसका जो है, जैसे इल्म हम तकसीम करेंगे, हम सबसे पहले जो है हमें फ़ायदा होगा, उसके बाद जो है सामने वाले को फ़ायदा होगा। लेकिन आपने सामने वाले का फ़ायदा सोच के इल्म जो है ना तकसीम करना है। ये देखें जी, अब ये बाजू की कटिंग होगी। अच्छा जी, ये बाजू सीधे भी काटे जाते हैं और इसको उरेब काटा जाता है। उरेब बाजू के अंदर जो कटिंग का जो ख़ासियत, जो ख़ास फ़ायदा जो है, ये पहने हुए आपको कभी भी कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा। बाजू की इस कोनियों में जो है ना, ये चीज़ जो बता रहा हूँ, ये आपको नहीं अड़ेगी। सीधा बाजू है उसके लिए, क्योंकि वो फिटिंग में होता है। लेकिन वो फिटिंग मिजाज वाले लोग जो होते हैं, जो कहते हैं जी कपड़ा फिटिंग में ही हमने पहनना है, तो फिर उसके लिए जो है ना, ये पौने 12 था, आधा इंच इसकी सिलाई का जो हमने ये देखें जी। ये देखें जी, आपने इसे ये सीधा कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इसका निशान जो है ये 3 इंच का लगा लें आप। ये देखें जी, बैक को 1 इंच और कमीज़ की बैक को ये देखें 1 इंच। इससे ज़्यादा नहीं, जितना भी
हेल्दी हो, जितना भी हेल्दी हो, उसका वो हिसाब किताब वही रहता है। कफ आपका 2.5 इंच का कफ है। ये देखें, ये मैंने सिलाई का इसका निशान लगा लिया। इसी पे जो है ना अपना आपने निशान अपना रख लेना है। 23.5 इंच बाजू है, ये 24 इंच। अब आपको ये समझा दूँ, ये देखें 1 इंच आपने कम काटा है। बिल्कुल सिंपल आप काटें तो 1 इंच आपने, यानी हम अपने ही तरीके से कटिंग करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल ही बताऊँ तो फिर 1 इंच आपने लेंथ में कम कटिंग कर रखनी है। जो उसका कफ की जो है चौड़ाई, उसके मुताबिक जो है ना आपने 2 इंच है तो फिर 1.25 इंच आगे लेंथ कम होगी, अगर ज़्यादा है तो फिर वो कम होगी। ऐसे इस हिसाब से काफ़ी इसका 10.5 इंच है, ये 5.25 इंच का। अब ये आपने देखना है कि भी ये लूजिंग क्या मांग रहे हैं, उसी हिसाब से इसको आगे रखना है। ये 1.25 इंच मैंने यहाँ रखा है। ये देखें जी, अगर ये फिटिंग भी देना चाह रहे हैं, यहाँ प्लेट्स भी आप कम देना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है ना ये अपना लूजिंग भी देना चाह रहे हैं और प्लेट भी कम देना चाह रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आपने ये बाहर की तरफ शेप देनी है, ताकि ये कलाई वाला हिस्सा उसका लूज़ रहे। और आगे जो है ये प्लेट्स जो होती है दबोटे जिसको कहते हैं हम, ये प्लेट जो आती है दोनों तरफ, ये ना हो। अगर वो कोई कहता है जी नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लेट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिर वो सिलाई का जो उसका 1/2 इंच का जो हक है ना वो रखे, तो फिर ये आपने इस अंदाज में इसकी कटिंग करनी। ये देखें बिल्कुल, यानी उसकी कलाई अपनी जगह पे लूज़ रहेगी, कफ उसका बिल्कुल क्लियर रहेगा, कफ में उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये डिमांड है, डिमांड के मुताबिक ये देखें जी, ये इसके टुक्के लगाने ज़रूरी हैं। ये अब ये देखें जी आपने, अब आपको एक और चीज़, ये जो इसमें पट्टी लगी होती है चाक पट्टी जिसे कहते हैं, ये आपने यहाँ 2.25 इंच का ये निशान लगा लें। इधर आपने बराबर रखना है इस तरफ, और इधर इसके मुताबिक आप रखना है। ये इसी से आप निशान उठा लें। 6 इंच की इसके चाक पट्टी होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पर, लेकिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका जर्नल साइज़ है। और ये जो है आपकी बिल्कुल कोनी के ऊपर आएगी, सीधी आएगी, और आपके बाजू को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, ये आप ये चेक करें, ये है 12.25 इंच, यानी 12.25 हमने देना था, वो सिलाई का छोड़ा हुआ है। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 14.25 इंच है। इसका आपको फिर मैं तीरा काट के भी समझाता हूँ, इसकी बगल लूज़ क्यों रखी है। तीरा बाद में काटता हूँ क्योंकि कपड़ा उसमें शलवार के अंदर है। पहले ये शलवार को मैं मुकम्मल करके फिर तीरा एंड में जाके निकलेगा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ सारा। शलवार जो है 40 इंच लेंथ है,
हमने 3 इंच फालतू रखना है, 3 इंच से बिल्कुल ही फालतू नहीं होगा। अगर 3 इंच से फालतू रखेंगे तो फिर वो शलवार की लेंथ बढ़ जाएगी। 3 इंच हो, न कम हो न ज़्यादा हो। हाफ इंच नीचे सिलाई में जाता है, 2 इंच का इसका नेफा होता है, हाफ इंच इसके अंदर। ये जी ये हमारा बुकिंग नंबर है। डिमांड शलवार की, जो हम डिमांड जो शलवार की डिमांड है इसी के ऊपर हम लिख लेते हैं। हाँ जी, एक बात और बताना भूल गया, ये पांचा जो है 18 इंच देना है, ये 8 इंच का कटा हुआ है। अब ये देखें, ये इसका ये 15 इंच ये तैयार आएगा। अब इसी के मुताबिक अगर हमने ये देना है तो नीचे 2.5 इंच की कली चौड़ी हम देंगे, यानी 1 इंच हम कम रखेंगे उससे। 18 इंच यानी 9 इंच से हम 1 इंच कम, ताकि फिर वो हमें पांचे के अंदर ही जो है ना वो सारी ये खद्दर का कपड़ा है जी। इसे हमने पानी लगाया हुआ है पहले, और उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हल्की इस्त्री पानी, तो कपड़ा सीधा हो जाए। एक कन्नी इसकी काटना ज़रूरी है, ये तंगी पैदा कर रही है। ये देखें जी, आधे इंच उधर निशान लगाया था, आधे इंच ये 8 इंच इसी के ऊपर मैंने रख दिया। ये इसको 30 इंच हमने घेरा देना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाया है। ये इसका मतलब 23 इंच की इसकी चौड़ाई है कली की। आसन इसका देना है हमने 19 इंच, तो इसका मतलब है 20, 21, 22। तीन इंच यहाँ से फालतू
लेंथ जो है 40 है, 3 इंच इधर से फालतू, ये 8 इंच इसके ऊपर आप रख दें। ये देखें जी, ये 2.5 इंच आपने फालतू रखा हुआ है। आपके पास ये शेप हट्टी है तो बेहतर है, नहीं है तो ये देखें, ये इसका तरीका है। ये फिर हाथ से फिर इसको आप अपनी कैंची से इसको शेप देना ज़रूरी है। ये नीचे का हिस्सा थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए। मज़ीद भी इसको जो है शेप दूंगा, ये देखें, ये थोड़ा अंदर का, ताकि वो शलवार नीचे से साफ़ नज़र आए। ये देखें जी, कपड़े को इस्त्री का काम जो है ना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा सीधा होना चाहिए, कटिंग में आपको किसी किस्म की कोई ये शलवार जी आपकी मुकम्मल हो गई। अब रह गया आपका तीरा, और तीरा काट के आपको कन्नी का काटना बहुत ज़रूरी है जी। तीरा जी ये 19.5 है, ये 21 इंच जो है ना इसे काट रहे हैं, 1.5 इंच फालतू। लेकिन 1.5 इंच फालतू देना नहीं है, ये अब आपको मैं समझाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर आपने 3.25 इंच का निशान देना है, यहाँ 5.5 इंच, और यहाँ पर वही जो आपने फ्रंट पे निशान दिया था 3.5 इंच का, वही, और यहाँ 3.5 इंच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
ये देखें जी 19.5, ये 20.5। ये देखें जी ऊपर वो 21 की ही पैमाइश है, इसको नहीं छेड़ना, नीचे जाके मैंने इसको करना है क्योंकि फ्रंट इसका क्लियर देना है हमने। ये देखें, ये आप चेक कर लें, ये आपके सामने की तरफ रख रहा हूँ। ये अगर इसको हम बराबर काटते, सीधा करते, तो ये हिस्सा बाहर की तरफ आपको नज़र आता, तो वो ये पीछे की तरफ गिरी हुई कमीज नज़र आती। ये इसका सेंटर है, ये इसके सेंटर का टुकड़ा। ये देखेंगे, ये बैक का तीरा आपका बराबर होना चाहिए, बल्कि ये हिस्सा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 सूत जो है छोटा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, ताकि सिलाई के टाइम ये इसको खींच के लगाना चाहिए, ये खींचना चाहिए। और इसी तरीके से ये फ्रंट है। अब ये देखें, ये आपको फ्रंट समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको नीचे रख के आपको वजाहत दे रहा हूँ। अब ये हिस्सा छोटा है, ये देखें, ये एक आधा इंच हमने इसको छोटा रखना है, ताकि जब सिलाई आएगी इसको खींच के लगाएंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ये हिस्सा साफ़ हो जाएगा, जब बैन कॉलर जो लगेगा बिल्कुल कमीज़ क्लियर नज़र आएगी। अगर इसमें आपने तवज्जो दी इस बात पे, तो इंशाल्लाह कभी भी किसी भी, चाहे फीमेल ये मेरी कटिंग देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, या मेल देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुज़ुर्ग देख रहे हैं, तो कभी भी आपके काम में किसी किस्म की, कहीं भी किसी मास्टर के पास, कहीं किसी कस्टमर के सामने आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। देखिए, ये इसको खींचना बहुत ज़रूरी है। इसी एतबार से ये बैक भी छोटी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम, 2 यानी आधा पैर, तो उसको खींच के जो है ना आपने पूरा करना है। ये देखें जी, वो जो चीज़ आपको मैंने बताई थी 14.25 इंच, ये बाजू आपके सामने पड़ा है, इसको चेक करें। ये जो बगल, इसको बगल कहते हैं, इसे इस हिसाब को कंधा, और ये बगल में शुमार होती है, ये आर्मोल में शुमार होती है। ये चीज़, इसको आर्मोल कहते हैं, इसको कंधा कहते हैं, यानी बगल कहते हैं। ये देखें, ये 14.25 इंच, ये 14.25 इंच, ये देखें जी। ये पूरी नाप, कंधा बिल्कुल आपका साफ़ होगा, क्लियर होगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह आप ये पसंद करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और आगे ये जो सदका जारिया जो इल्म है, इसे आगे आप फॉरवर्ड करेंगे, ताकि
लोगों की दुआएं, इंसानियत की दुआएं जो आपके साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।